हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि अपन को वेव फ्रंट डिफाइन करना और हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके अपन को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई करना है। तो वेव फ्रंट पहले अपन देख लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन करने में पहली बात तो जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन वेव फ्रंट डिफाइन कर लेते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट वो कंटिन्यूअस लोकस होता है सारे पार्टिकल्स का जो मीडियम में सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो ये जो लाइट है इसका वेव फ्रंट होगा ये जो प्लेन्स है इस लाइट के परपेंडिकुलर, ये इसका वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट तो हो गया ये, और इस वेव फ्रंट पे जो सारे पार्ट जो सारे प्लेसेस होंगे वो सेम फेज में होंगे, वो सेम फेज में होंगे। अब इसने अपन को बोला है कि अपन को हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करना है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से अपन ये बोल सकते हैं कि जो वेव फ्रंट ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में वो सारे सेम फेज में। हाइगन्स प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो सारे पॉइंट्स हैं एक वेव फ्रंट पे वो सारे सेम फेज में। तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल से इसने अपन को बोला है कि अपन को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई करना है। तो अपन इसके लिए पहले एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये सरफेस है, ये एक लाइट ऐसे आ रही है और एक लाइट, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल आके हिट कर रही है। अगर ये पैरेलल आके हिट कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट होके भी एक दूसरे के पैरेलल ही जाएगी, ये अपन बोल सकते हैं। तो जब अपन इस पॉइंट से इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मान लो ये पॉइंट है ए डैश और इस एंगल को अपन मान लेते हैं आई। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये एंगल भी आई होगा। अब इन दोनों के बीच में जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया ये ए डैश से, इसको बी मान लेते हैं। ओ ए डैश से बी वाला ये किसकी वजह से है? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से है, मतलब सी टी की वजह से है। और अपन इस पॉइंट से भी अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ बी डैश परपेंडिकुलर डाली। अब ये जो डिस्टेंस आया ए ए बी डैश वाला ये किसकी वजह से है? ये इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है इसकी वजह से है। जो नीचे वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है तो वो हो जाएगी वी टी, इसकी वजह से ये वाला है। तो अब इस एंगल को अपन आर मान लेते हैं, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो साइन आई होगा उसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी। साइन आई को मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर ए डैश बी के अंदर। अब और ए बी डैश बी के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि साइन आर वो हो जाएगा ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। साइन आर हो गया ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब अगर इन दोनों को अपन डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और ये इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, डिवाइडेड बाई ए बी डैश, ये आ गया। अब ए डैश भी अपने पास क्या था? सी टी, और ए बी डैश क्या था? वी टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया और ये आ गया सी बाई वी। अब सी बाई वी को अपन क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। साइन आर सी बाई वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का म्यू। और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। तो अपन ने हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई कर लिया, क्योंकि अपन मान रहे थे कि ये जो पूरा वेव फ्रंट है ये एक साथ जाएगा। तो अपन इस वेव फ्रंट में एक ऐसे वेव फ्रंट बना रहे थे, और फिर अपन डिसाइड कर रहे थे कि दूसरी वाली रे जो है वो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, और अपन ने उस पे ये सब कंप्यूट किया। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।